प्रति रात जब सभी लोग अपने घरों में शांति से सो रहे होते हैं, गांव में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती थी। गांव वाले कहते थे कि वह आवाज एक याखिनी की है जो रात्रि के समय चली आती है और बुरे लोगों को दहशत में डालती है। गांव का नाम था रामपुर। यह छोटा सा गांव एक अच्छे तरह से संगठित था और लोग बहुत दिलचस्प और मेहनती थे। लेकिन रात्रि को आने वाली याखिनी की बात सभी को घेरती थी। गांव में एक गरीब लड़का था, नाम था राजू। राजू का दिल बहुत बड़ा था और वह यह सोचता था कि वह याखिनी से मुकाबला कर सकता है। एक दिन राजू ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें अपनी योजना बताई। वह सभी मिलकर याखिनी का सामना करने का निर्णय लिया। राजू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पुराने हवेली की ओर रुख किया जहां कहा जाता था कि याखिनी बसती है। हवेली का माहौल बहुत ही डरावनी था और वहां पहुंचकर राजू ने अपने दोस्तों के साथ अपनी योजना का कार्यान्वयन करने का निर्णय किया। रात के खाने के बाद वे सभी हवेली में चले गए। वहां आकर राजू ने एक विशेष कागज में याखिनी को बुलाने का मंत्र लिखा और फिर उसे परखने लगा। चैन से लौटने की आशा में राजू ने मंत्र को बार बार बोला। तभी अचानक हवेली में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। राजू का दिल धड़कने लगा, लेकिन वह अपने होश को नहीं खोना चाहता था। आवाज बढ़ती ही बढ़ती गई और हवेली में एक अंधकार छाया। एक हलचल में, एक विकट स्वर में याखिनी ने कहा, कौन है जो मेरा मंत्र पढ़ रहा है? राजू ने डर के बावजूद मंत्र जारी रखा और कहा, मैं हूं राजू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। हवेली में एक अंधकार से निकली हुई याखिनी की भूतपूर्व सूरत ने राजू को हिला दिया। वह देखने में भयानक थी। उसकी आंखों में लाल रंग की रोशनी थी और उसके बाल आगे की ओर झुके हुए थे। राजू को डर का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अपने दोस्तों के साथ बहादुरी से याखिनी से मुकाबला करने का निर्णय लिया। याखिनी ने राजू को अपनी शक्ति दिखाई और वह उसे आगे बढ़ने की इजाजत दी। राजू ने अपने दोस्तों को आगे बढ़ने के लिए कहा और वह याखिनी के सामने पहुंचा। उसने याखिनी से कहा, तुम मुझसे डरती हो, क्यों? याखिनी ने उससे कहा, तुम मेरे सामने सच्चे दिल से आए हो, जो कि बहुत ही अद्भुत है। राजू ने याखिनी से बातचीत करते हुए उसके अंधकार को दूर करने का प्रयास किया। उसने याखिनी से पूछा, तुम इतनी डरावनी क्यों दिखती हो? याखिनी ने उत्तर दिया, मैं इसलिए ऐसी दिखती हूं क्योंकि लोगों को डराना मेरा कार्य है, लेकिन तुम मेरे दिल को छू गए हो और तुम्हारी साहस भरी दृष्टि ने मेरी भयानक सूरत को छुपा दिया है। राजू ने याखिनी से मिलकर उसे समझाया कि डर एक भ्रांति हो सकती है और अगर हम सच्चे दिल से किसी से मिलते हैं तो हम उनकी असली सूरत को देख सकते हैं। याखिनी ने राजू का आभारी होने का इजहार किया और उसकी दोस्ती को स्वीकार किया। राजू ने अपने दोस्तों के साथ याखिनी को गांव में ले आया और सभी गांव वाले हैरान हो गए कि याखिनी कैसे इतनी सुंदर है। उन्होंने सभी को अपने सच्चे रूप में देखने का आनंद लिया और याखिनी ने भी गांव को अपना घर मान लिया। इसके बाद से गांव में कभी भी याखिनी की आवाज नहीं सुनाई दी, क्योंकि याखिनी ने गांव वालों को दिखा दिया कि डर एक भ्रांति है और सच्ची मित्रता और दिल से मिलने से सभी की दिल की दहलीजों को बाहर निकाल सकती है।